अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं कोरंगी नंबर 4 पे और यहां आने का मकसद क्या है, आज किस इशू पे हम शो कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो कोरंगी का ये जो 4 नंबर का सड़क है, इस पे काफ़ी ट्रैफिक होती है, रश भी होती है। यहाँ मोबाइल मार्केट भी है, काफ़ी रश वाला एरिया है ना, मतलब काफ़ी ट्रैफिक यहाँ से जाती है। अब इसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस चीज़ें सामने आना शुरू हो गई कि यहाँ पे हैवी ट्रैफिक जो है, ट्राले वगैरह वो चलते हैं जिसकी वजह से हादसात होते हैं। अब अगर कुछ दिन पहले देखें तो एक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स अपनी जान की बाजी हार चुका, और उससे पहले भी कहते हैं कि ऐसे काफ़ी हादसात हुए हैं। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि आप आएँ, हैवी ट्रैफिक पे बात करें कि यहाँ हैवी ट्रैफिक शहर में दिन के टाइम, शाम के टाइम 11 बजे से पहले क्यों आती है, जिसकी वजह से हादसात होते हैं और लोग अपनी कीमती जान खो देते हैं और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइए ये हैवी ट्रैफिक जो है ये कब से चलना शुरू हो जाती है शहर में, ये इस तरह सड़कों पे? ये हैवी ट्रैफिक तो वैसे तो रूल ये है कि रात में चलनी चाहिए, और ये रेसिडेंशियल एरिया है, ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हैवी ट्रैफिक दिन में भी चल रही होती है, रात में तो चलती है, और कई वाक़यात हो चुके हैं, कई लोगों की यहाँ पे जाने जा चुकी हैं। तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में ये होनी चाहिए, रेसिडेंशियल एरिया में नहीं होनी चाहिए। अभी रिसेंट भी तो एक हादसा हुआ जिसमें कोई अपनी जान से चला गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, वो आगे हुआ है, और यहाँ पर मोबाइल मार्केट के पास भी एक हादसा हुआ है। वो कितने अरसे पहले हुआ है? ये अभी 4 से 5 महीने पहले की बात है, उसकी भी जान जा चुकी है। वो भी इसी ट्राले से हुआ है? ट्राले से हुआ था। और आप ये देखें कितना ये मसरूफ़ इलाका है, मोबाइल मार्केट भी है, और इस जाने आप देखें मस्जिद भी है, लोगों का आना जाना होता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला चल रहे हैं हादसे के हवाले से, तो यहाँ हैवी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हैवी ट्रैफिक तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पे। ये इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है पर हैवी ट्रैफिक है, इस पर कोई काम नहीं कर रहा। ट्रैफिक पुलिस वाले आगे खड़े हुए होते हैं, वो कैसे आने देते हैं? बस आपको बताइए, सिस्टम है सारा पाकिस्तान में, इसमें मैं क्या बताऊँ, सबको पता है सिस्टम जल रहा है, बस ख़त्म हो गया। मतलब आपका कहना है कि सिस्टम के तहत सारी चीज़ें होगी, बस बगैर उसके कैसे हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है जी। नाजरीन, इस्रा खातून से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं हैवी ट्रैफिक इस तरह सड़कों पे आ रही है जिससे दिन दिहाड़े एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, लोग अपनी जानों से भी जा रहे हैं, कीमती जानें भी जा रही हैं लोगों की। फिर प्लस ये होता है कि स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं जल रही हैं, कहीं नहीं, स्ट्रीट लाइट्स भी काम कर रही हैं, नहीं कर रही, उसके बायस भी बड़े हादसात होते हैं। यहाँ के लोगों को ये बड़ा मसला है कि हैवी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी कीमती जानें जा चुकी हैं और लोगों को बचाना है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा मैम, गुज़िश्ता दिनों तो हमारी मार्केट के अंदर ही अपार्टमेंट के अंदर लोग रहते हैं, तो रात को तकरीबन 10:30 बजे के टाइम पे ये हैवी ट्रैफिक की जद में आगे इंतकाल पा चुके हैं वो। अच्छा। और ये स्ट्रीट लाइटों के बारे से आप कहना चाहते हैं, तो ये जो जितनी भी मार्केट के अतराफ में जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं वो सारी ख़राब हैं। अच्छा। कोई भी केम्स, ये जो लगी हुई है ये कोई भी काम नहीं करती? कोई भी वर्किंग में नहीं है, सब की सब बंद पड़ी हुई हैं। नाम के लिए बस आते हैं, दरख्त कटाई के लिए भी, तो सिर्फ नाम का काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो है कि हैवी ट्रैफिक शहर में 11 बजे से पहले ना आए और वो आ रही है और हादसात भी हो रहे हैं, तो इस पे आप लोग कभी थाने में, आप इलाके वाले गए हैं, बात की है? ट्रैफिक पुलिस वाले आगे खड़े हुए होते हैं, कोई भी एक्टिव नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं रोका? कोई पजराई, कोई पुरसान हाल नहीं है। ट्रैफिक पुलिस आएंगे अभी 6 बजे, आम बाइक वालों को परेशान करके वो अपने वो जो भी है चलान वगैरह काट के वो चले आएंगे। हैवी ट्रैफिक उनके सामने से गुजर रहा होता है, कोई इसको कोई रोकथाम कोई कुछ नहीं है। और आए दिन का मामूल बन चुका है, इस रोड के ऊपर किसी न किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई अपनी जान की बाजी आ रहा हुआ होता है। पिछले दिनों चौधरी तनवीर साहब ने इतना बड़ा हादसे को कवरेज दी थी कि एक बच्चा जो जिसका इंतकाल हुआ है, वफ़ात हुई है। तो ये रोज़ाना का मामूल बन चुका है यहाँ पे, कोई सुनवाई है ही नहीं यहाँ पे कोई भी किसी हवाले से। और ये मामला काफ़ी टाइम से चल रहा है? बिल्कुल ऐसे लाइट भी हो रही हैं चीज़ें कि लोगों अपनी कीमती जान जो है वो खो गए हादसे में। बिल्कुल ऐसे ही है, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई ना कोई, आप क्रॉसिंग से लेके 89 तक कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट लाजमी होता है रोज़ाना की बुनियाद पर। तो फिर यहाँ पे तो लोग शाम के टाइम, रात के टाइम निकलते हुए डरते होंगे, हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चल रही है तो लोग वैसे ही बड़ा खौफ खाते होंगे। बिल्कुल ऐसी बात है, जाहिर सी बात है, क्या करें आप, हम भी जब जा रहे होते हैं तो हम लोग आगे पीछे यानी कि गाड़ी के ऊपर नज़र रखते हैं, उनका ब्रेक होता ही नहीं है। वो यहाँ से अगर स्टार्ट करता है ब्रेक मारना तो वो आगे जाके ब्रेक लेता था। जितने भी बाइक वाले हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ के लिए बड़ी नुकसान होता है। रोड क्रॉस करने के लिए अमूमन दुकानदार जो निकलते हैं वो लेडीज़ को रोड क्रॉस कराते हैं कि यार ये हैवी ट्रैफिक को होता है ना, खासा कोई अटैक ना हो जाए, अटैच हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसे का सबब बन सके। ठीक है जी।
अच्छा जी, ये तमाम सूरत हाल है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, तनवीर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तनवीर, काफ़ी वीडियोस वगैरह मैं आपकी देख रही थी जिसमें यहाँ पे एक हादसा हुआ। हैवी ट्रैफिक चलती है शहर में 11 बजे से पहले, जिसकी बायस बहुत सारे हादसा हुए। ये भी कह रहे हैं मोबाइल मार्केट में ऊपर फ्लैट में एक भाई रहते थे, उनका भी एक्सीडेंट हुआ, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये हादसा दिन दिहाड़े होते जा रहे हैं और इसको कोई रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, अभी चंद दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है। मेरे ऑफिस के नीचे 3 नंबर पे एक बच्चा है, बाइक का काम करता है, बाइक का मैकेनिक था। उसके साथ हादसा हुआ और उसकी मौके पे डेथ हो गई। उसका बाप एक ठेला चलाता है, ठेला लगाता था, बराबर में उसका बेटा जो है बाइकें ठीक करता था। अकलौता बच्चा था उसका, उसकी डेथ हो गई। उससे पहले ये मोबाइल मार्केट है, मोबाइल मार्केट में ये मेन रोड है, इस पर हैवी ट्रैफिक अलाउ ही नहीं है। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, इस तरह में हमारी पुलिस जो है वो ट्रैफिक पुलिस, वो एसओज ने जो रोड के ऊपर उनके जो लोग हैं वो पैसे लेकर ट्रैफिक को जो है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये हादसा होते हैं। मुतअद्दिद बार जब भी कोई बड़ा हादसा होता है, कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी का बच्चा चला जाता है, तो हफ्ता 10 दिन के लिए ये काम रुक जाता है। फिर उसके बाद जो है ये काम शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद ये आगे मेन फ्यूचर का हाइड्रेंट है पानी का, वहाँ पे बड़े बड़े ट्रॉले हैं, वो बड़े बड़े ट्रॉले हैं, वो ट्रॉले चलते हैं सारा दिन, उनको 24 आवर है। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये ट्रॉले जो बंद कराओ, कहता जी इनके पास ऑर्डर है। तो इंशाल्लाह ताला हम अभी 2-4 दिन के अंदर हमारी हाई कोर्ट, इनके पास ऑर्डर, कोर्ट्स के ऑर्डर है, कह रहा जी कोर्ट के ऑर्डर है हैवी ट्रैफिक के हमारे पास। तो लेकिन ये सब झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं है। हैवी ट्रैफिक 11 बजे से पहले लाओ ही नहीं है, और इस रोड पे तो बिल्कुल ही लाओ नहीं है ना, रात को भी लाओ नहीं है, 11 बजे के बाद भी लाओ नहीं है। यहाँ पे ये जो रोड है कुरंगी का मेन रहायशी इलाकों का रोड है, यहाँ पे बिल्कुल भी लाओ नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़े हादसा हो चुके हैं, ये काम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखिए, ये खातून रोड क्रॉस कर रही हैं, अगर यहाँ पे ट्राला आ रहा है तो फ़ौरन से ब्रेक मारेगा, तो फ़ौरन से तो ब्रेक उनकी लगती भी नहीं है। वहाँ उन्होंने ब्रेक लगाई, फ़ौरन थोड़ी ब्रेक लगेगी, तो हादसा तो होना है खुद उनको। अगर इन सड़कों पे आने की इजाज़त इस अगर दे दी दिन दिहाड़े, बिल्कुल ऐसे ही पीछे की साइड पे इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ से ख़वातीन जब काम करके आती हैं, इस रोड के क्रॉस करने के अंदर लेडीज़, पिछले दिनों कुरंगी 5 नंबर पे एक लेडीज़ को टक्कर मार के लेडीज़ को जो है वो डेथ हो गई थी, वो भी मैंने वीडियो बनाई, वो भी वीडियो लगाई। वो मैं कह रहा हूँ ना, जब भी कोई एक जान चली जाती है तो हफ्ता 10 दिन के लिए काम रुक जाता है, फिर उसके बाद जो है शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर जो शुरू होता है वो आप क्या समझते हैं कि क्या इतनी स्ट्रॉन्ग लोग हैं बैक पे, या क्या ऐसे मामलात हैं कि किसी भी कीमती जान की इतनी औकात होती है या इतनी अहमियत होती है कि 8-10 दिन मामला ठंडा हुआ, काम फिर से शुरू? नहीं, इसके अंदर जो है ना लोग इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर हमारे इदारे इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर पुलिस इन्वॉल्व है। पुलिस का काम है ना इसको रोकना, पुलिस रोक नहीं रही है। अब जब एक इदारा है जो इदारा जिसको काम करना रोकना है, वो जब साथ मिल जाएगा तो फिर तो काम नहीं होगा ना, वो तो चलते रहेंगे, क्योंकि पुलिस किसको सरपरस्ती है, ट्रैफिक पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अच्छा, अभी भी जो हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वो पकड़ा भी गया, आप पकड़ के लेके भी गए हैं उसको थाने में, तो अभी क्या उस पर क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी उसके ऊपर जो है FIR की है, अभी देखते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है। लेकिन वो फिर भी जो उनके मालकान होते हैं, जो पीछे हैवी जो ट्रॉला एसोसिएशन है, वो आ जाती है, वो फिर धमकियाँ लगाते हैं कि भाई ये करो वो करो, उनको गरीबों को लगाते हैं, लेकिन मेरे जैसों को लगाएं तो फिर मैं बताऊँ। अच्छा, इसीलिए लोग पीछे हट जाते हैं, यही वजूहत होती है? लोग पीछे हट जाते हैं, मैं तो पीछे नहीं हटता, मैं तो डटा हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुरंगी के ये बड़े इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा, कभी इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ एक्सीडेंट हो गए, लोग मर गए, इस तरफ आ जाएं, इस तरफ यही मामलात है। फिर स्ट्रीट लाइट्स का कह रहे हैं कि ये तो ऑन होती ही नहीं है यहाँ पे, तो ये भी बड़ा एक मामला है। बेसिकली ये जो टाउन चेयरमैन लांडी और कुरंगी है, ये दोनों ही टाउन चेयरमैन बाहर से आए हुए हैं। हमारे MPA MNS जो है वो सारे ही बाहर से आए हुए हैं। अवाम सिर्फ कुरंगी लांडी की है, बाकी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो सारे बाहर के हैं। तो कहाँ से स्ट्रीट लाइट ठीक होगी, कहाँ से हमारे गटर ठीक होंगे, कहाँ से हमारी लाइनें डलेंगी, कहाँ से हमारा पानी आएगा? ये तो हम ही जदोजहद कर रहे हैं खुद ही, जो है अवाम के इशूज़ के लिए भाग दौड़ करके, और जो पानी आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये भी है सूरत हाल, डबल पार्किंग में ये लगाई हुई है, तो रोड और तंग नहीं हो रहा, इस पर कोई बातचीत नहीं हो रही क्योंकि डबल पार्किंग है। ये मेन रोडों के ऊपर पार्किंग है, बीच में भी हमने बोला था कि ख़त्म की जाए, लेकिन हमारे डिप्टी कमिश्नर कुरंगी जो हैं वो बेबस हैं। वो खुद मुझे कोई बिल्कुल ही सियासी पोस्ट लिए हुए नज़र आते हैं। हस्पतालों के बाहर फ्री हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल फ्री है, उसके बाहर पार्किंग है। LRBT आंखों का हॉस्पिटल है, वो फ्री है, उसके बाहर पार्किंग है। सिंध गवर्नमेंट का हॉस्पिटल फ्री है, उसके बाहर पार्किंग है। चार्ज कर रहे हैं वो लोग, चार्ज कर रहे हैं। सुल्तान हॉस्पिटल है, उसके बाहर चार्ज कर रहे हैं, हॉस्पिटलों को नहीं छोड़ रहे, तो ये आम क्या छोड़ेंगे?
ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है। क्या कहना चाहेंगे, ये हैवी ट्रैफिक की वजह से इतने हादसात हो रहे हैं, इतनी मुश्किलात हो रही हैं, कारोबार करने वाले लोग जो रिहाइश पजीर लोग हैं, बच्चियाँ यहाँ से गुजरती होंगी स्कूल कॉलेज के लिए, ये क्या मामला था, सुधरते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये हैं कि जो ये हैवी ट्रैक चल रहा है ना, तो पहली बात इत्तला ये है कि बंद नहीं करना चाहिए। वो हादसा जो हुआ था फिक्स 2:30 बजे के करीब 2:15 पे हादसा हुआ था। पीछे से बिल्कुल मैं आ रहा था, उसके बाइक पे हम लोग जिम से आ रहे थे। अच्छा, उस टाइम आप पीछे ही थे? पीछे था मैं। वो हादसा ऐसा था कि वो लड़का रोड सिर्फ क्रॉस यानी बाइक पर थोड़ा सा आगे ही खड़ा हुआ था। बाद में जब ट्रक पे बैठा हुआ था ना ऊपर, तो नीचे का बिल्कुल भी नहीं दिखता उसको। ऊंचा होता है वो हैवी, साइड सी बात है, बिल्कुल नीचे का दिखता नहीं है। तो उस सिलसिले में खाली उस ड्राइवर ने ना इधर देखा ना उधर देखा, बिल्कुल कुछ चलता हुआ चले गया बेचारा। और बाकायदा उसकी डेड बॉडी हम लोग हाथ से उठाने वाले हैं। अल्लाह माफ़ करे उसके वालिद साहब, उसके भाई, उसके घर का जो हाल था ना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अल्लाह माफ़ करे। जिसे हैवी ट्रैक है, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल बंद कर दिया जाए, इस रोड पे ख़ास तौर पे बंद कर दिया जाए। हुकूमत को कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, पहली जान नहीं है कि पहली जान चले जाए। इससे पहले कहीं जाने गई हैं, यहाँ पे इस रोड के ऊपर कहीं जाने गई हैं। इससे पिछले आपने देखा होगा 3 माह पहले कि वहाँ से हाल से रोड निकला, बाप बेटी माँ तीनों चलेगा, वो इसी हादसे से गए। हम हुकूमत सिंध से यही अपील करते हैं कि हमारे लिहाजा हमारे जो भाई लोग रात में घूमते हैं बाइकों पर नीचे, और आगे से ये कि हैवी ट्रैक बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हम यही अपील कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएं कि घरों से अगर ख़वातीन या बच्चे या कोई निकलता है बाहर, अगर स्कूल कॉलेज के लिए भी तो एक खौफ होता है, ख़तरा होता है। ये हादसे जिस तरह से हो रहे हैं खुलेआम, ये ट्रैफिक हैवी ट्रैफिक सड़कों पे है, दिन दिहाड़े रात 11 बजे से पहले, और ये हादसा आप देख रहे हैं कि रूटीन में हो रहे हैं ज़्यादा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ दिन ब दिन ये एक हफ्ते में महीने में एक दफ़ा ये होता है। हम लोगों ने खुद अपने हाथों से डेड बॉडियाँ उठाई है। मैं आपको बताऊं, तकरीबन 15-20 दिन पहले यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे इलाके का, इलांडी का। बेचारा तकरीबन 18-20 साल का बच्चा एक्सपायर हुआ है। वो उनका एक लौता बेटा था, ये नहीं कि एक लौता बेटा था। ये हम बस हमारा मैसेज यही है कि बस कुछ ना कुछ कोई हल निकल जाए। यहाँ का मस्जिद बहुत हैवी हाई, जैसा कि हाईवे बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो ट्राले चल रहे होते हैं आप देखिए बड़ी हाइट पे होते हैं, तो नीचे तो नज़र ही नहीं कोई आता ना। वो भाई ने भी यही बताया कि वो हाइट पे थे, तो वो नीचे बाइक वाला सामने था, वो नज़र ही नहीं आया, वो चलता हुआ निकल गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग पीछे ही थे। जैसे हादसा हुआ था, वो डेड बॉडी हम लोगों ने अपने हाथों से उठाया है। वो इनको तो अपने होश में तो होते ही नहीं है, कुछ ना कुछ, या तो कोई नशे में होते हैं या तो कुछ, इनको कुछ दिखता ही नहीं है, इंसान तो दिखता ही नहीं है, बस चढ़ाने के बाद चढ़ा देते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है जी नाजरीन, किसी का अगर 18 साल और 20 साल का बच्चा जो है वो दुनिया से अगर चला जाता है इस तरह हादसे में, तो आप यकीन करें उनकी ज़िंदगी उजड़ जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कि जिस माँ बाप ने 18-20 साल अपने बच्चे को पाला, इस काबिल बनाया कि अब ये आगे हमारी ज़िंदगी को, और जो बुढ़ापे का टाइम होता है जब किसी सहारे की ज़रूरत होती है, ये सहारा बनेगा। बाद में होता कुछ इस तरह से, सड़कों पे हैवी ट्रैफिक जो है वो चल रही है 11 बजे से पहले, और इस तरह के मामलात हो रहे हैं जिसमें ये बच्चे मासूम जो हैं उनकी जाने जा रही है। आज इस पर हम लोग शो इसलिए कर रहे हैं कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे, ताकि ये मामला जो है ठीक हो, ताकि लोगों की जो ज़िंदगी हैं वो महफूज हो। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक के बाद हम आगे आए हैं इंडस्ट्रियल एरिया जहां से स्टार्ट होता है। अब अंदर की तरफ अभी हम नहीं गए, अभी हम इसी तरफ है, और इधर देखें कितनी हैवी ट्रैफिक दिन दिहाड़े सड़कों पर है, बाइकें भी हैं, लोग बच बचा के जा रहे हैं, मुश्किलात उन लोगों को हो रही हैं। तो अब जो यहाँ लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा उन पे भी हम बात करेंगे। ट्रैफिक हम आपको हैवी ट्रैफिक दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। अब जो यहाँ लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि उन्हें कितनी मुश्किलात हो रही हैं। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा ये सड़कों पे जो हैवी ट्रैफिक है, ट्रॉले हैं ये चल रहे हैं, इसकी बाइस कितने हादसात होते हैं और आप लोगों को कितनी मुश्किलात हो रही है? मुश्किलात यही होती है, इससे ट्रैफिक जाम होता है और टाइम लग जाता है काफ़ी, और ये है कि बंदा वक्त पे पहुंच नहीं सकता, यही होता है। उसके अलावा रोड भी सही नहीं है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है।
और ये बड़े ट्राले का मेरे ख्याल से टाइमिंग 12 बजे की है, ये वक्त से पहले निकले हुए होते हैं। अभी भी तो ये निकले हुए हैं ना सारे सड़कों पे। जी, तो ट्रैफिक जो जाम होने का वजह यही है कि ये अपने वक्त से पहले निकले हुए होते हैं और ये बड़ी गाड़ी है, टर्निंग के लिए मसला होता है, इसी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। और ये सारा दिन यही चलता रहता है। हाँ, सारा दिन यही चलता है, कई दुख नज़र ही आते रहते हैं। ये अभी भी चमड़ा पे गोदाम पे यही फंसे हुए होंगे, क्योंकि अभी फैक्ट्रियों की छुट्टी की टाइमिंग है, सारी गाड़ियाँ निकलती हैं उसमें ये भी फंसे हुए होते हैं। ये नाजरीन तमाम तर सूरत हाल है। यहाँ पे लोग देखें किस तरह परेशान हो रहे हैं। ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक यहाँ पे दिन दिहाड़े जब चलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। भाई मुझे बताइए, सारा दिन हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे है, उसकी वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं, कितनी परेशानी हो रही है, हादसात कितने होते हैं? बहुत परेशानी हो रही है, हादसा भी बड़े होते हैं। कभी मोटरसाइकिलों वाले गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, रात को 11 बजे इनका टाइम है, ये दिन में ही निकल जाते हैं। ये टैंकर वाले ये अभी भी देखें ये जा रहा है पीछे। ये सारे पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, ये पुलिस वाले इनसे पैसे लेते हैं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, पैसे पे चल रहे हैं, सारा कुछ बता देते हैं, ये चल रहे हैं। मतलब कोई किसी की जान जाती है तो जाए तो जाए, मगर परवाह नहीं है जान की, किसको क्या परवाह। इंसानियत। आप लोगों को कितना डर लगता है इन सड़कों पे चलते हुए? बस अल्लाह के आसरे चल रहे हैं, क्या करें, बस मजबूरी है, क्या करें, अल्लाह पाक खैर करे, क्या करें। ठीक है जी, ये सूरत हाल है जो यहाँ पे इस टाइम पे सड़क पे लोग हैं वो किस तरह मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। आइए उन लोगों से हम बात करते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैवी ट्रैफिक के हवाले से क्या कहेंगे? दिन दिहाड़े हैवी ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे है, हादसात भी हो रहे हैं, मुश्किलात भी हो रही हैं। आप लोगों को कितनी मुश्किलात हो? हमारे को तो मुश्किलात बहुत है, आप खुद भी देख लो कि हैवी गाड़ी जो आ जाती है ना, अपनी इस साइड देखते हैं ना उस साइड पे, हमारे लिए बहुत मुश्किलात है। छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए बहुत मुश्किलात हमारे लिए। कोई पूछने वाला नहीं, रोकता नहीं इनको, इनकी टाइमिंग तो है ही नहीं ना, ये सारा दिन चल रहे हैं। टाइमिंग तो रखा हुआ है इनको रात को 11 बजे तक, मगर इन लोग चल रहे हैं। आपको पता है कि आगे क्या हो रहा है, कि ट्रैफिक वाले को उनको कोई रुक दाब नहीं है, और वो लोग आपको पता है कि इसी टाइम लोग निकलते हैं जिस टाइम भी आएगा। ये मसला मुश्किल। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये देखें किस तरह से गाड़ियां जो हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात का इनको सामने करना पड़ रहा है। और यहाँ पे बाइकों वाले देखें, मैं ज़रा रोक के ना लोगों से बात करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हैवी ट्रैफिक को कितनी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अच्छा जी नाज़रीन, आपको बताती चलूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आप यही सुन रहे थे कि सड़कों पे इस तरह हैवी ट्रैफिक को नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा आगे गए तो ये देखें, ये खड़े हुए हैं इस टाइम पे, और ये इस टाइम यहाँ मौजूद है और सड़कों पर आए हुए हैं। तो फिर हादसे किस तरह नहीं होंगे? हादसे तो होंगे। और ये किस टाइम पे आए हुए हैं, मैं आपको टाइम बता दूं कि इस टाइम दिन का टाइम है, कोई रात का भी टाइम नहीं है। और इस टाइम पे ये आए हुए हैं। ये भाई साहब ड्राइवर यहाँ पे खड़े हुए हैं। किस तरफ जा रहे हैं आप आगे आए थोड़ा सा। अच्छा जी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप इधर आएँ कि इस टाइम पे ये कैसे सड़कों पे आए हैं, खुलेआम ये सड़कों पे आ रहे हैं और लोगों की जानें जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं। तो आप थोड़ा सा हम इन लोगों से भी बात करते हैं, आइए। अच्छा, ये इस टाइम आप शाम के टाइम क्यों सड़कों पे आए हैं? आपको कौन अलाउ करता है? इम्तियाज़ मार्केट में पानी खाली पानी खाली करना है इम्तियाज़ मार्केट में? कह रहे पानी खाली करना है इम्तियाज़ मार्केट। देखिए, ये 10 व्हीलर हैवी टैंकर है और ये अभी आए हैं यहाँ पे। ये 24 आवर चलते हैं। इनके पास जो है लोगों को कुचलने का लाइसेंस है। आप इनसे पूछेंगे ना कि बंदे मारने का, इनके पास लाइसेंस मौजूद है, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि हमें कोर्ट ने दिया, तो इंशाल्लाह ताला इनसे मांगेंगे भी और मैं कोर्ट में भी जा रहा हूँ अभी इनके खिलाफ। अगर टैंकर अलाउड होने चाहिए तो सिंगल टैंकर हो या डबल टैंकर अलाउ होना चाहिए 11 बजे से पहले। उससे पहले ये 10 व्हीलर टैंकर है, ठीक है, ट्रॉले हैं, सब ये चल रहे हैं, दिन दनाते फिर रहे हैं रोडों के ऊपर डेली। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई मोटरसाइकिल वाला इनके नीचे ना आए। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ये मोटरसाइकिल वालों को ना कुचलते हो। अच्छा, अब इन्होंने रोका हुआ है सड़क के बीच में, क्या वजह, क्यों रोका हुआ है? ये गाड़ी हटेगी तो हम अंदर जाएंगे। पीछे 500 पुलिस वाले खड़े हैं, कोई रोक के तो किसी ने हमारे को रोका नहीं है। ये कह रहे 500 पुलिस वाले पीछे खड़े हुए, हमें किसी ने रोका ही नहीं है। तो बिल्कुल ना, इनकी जो है ना महीना बंदा होता है पुलिस चौकी हर वो चौकी महीना मिल रहा तो उसको हर पुलिस वाले को, तो वो क्यों रोकेंगे? सच कह रहे हैं ये? बिल्कुल, ये बात देते हो उनको? हाँ, महीने का हिसाब चलता है ना हर जगह, ये एक जगह पे तो नहीं है, ये हर चौकी पे। इसीलिए तो रोका नहीं गया ना, पिछली जगह से हम आ रहे हैं पीछे से। अगर रोकना होता तो वो लोग मना कर देते, हम वापस चले जाते, यहाँ नहीं आते। उन्होंने नहीं मना किया, इसीलिए तो हम आ रहे हैं और हम खाली कर रहे हैं यहाँ। तो मतलब आप इस चीज़ को मान रहे हैं कि महीना बंदा हुआ देते हैं?
ये तो सेठों का अपना सिस्टम है ना। अभी अगर एक पुलिस वाला नहीं रोक रहा तो उनका कोई कांटेक्ट होगा तभी। पीछे थे पुलिस वाले जब आप आए हो? हाँ, ये इस रोड पे आपने देखा। रोज इस सड़क से गुजरते हो? हाँ, हमारा रोज़ का काम है, इधर गाड़ी खाली करते हैं। रोज का? रोज़ का। हादसे देखे हैं या किया भी है? कोई हुआ है एक्सीडेंट वगैरह? अभी हुआ है, थोड़ी देर पहले। अभी हुआ है? कहाँ पे हुआ है? 1 महीना पहले गाड़ी ख़राब हुई, अभी बनाई है। अच्छा, हाँ। किसी की जान वान गई थी उसमें? नहीं, किसी की जान। अच्छा, मुझे बताओ कि खुद क्या समझते हो कि इस तरह की हैवी ट्रैफिक ये इन सड़कों पे जहाँ बाइकें छोटे छोटे सड़क ये आनी चाहिए, कितनी खतरनाक है? तुम एक ड्राइवर हो, अगर तुम बताना चाहो। बता रहा हूँ, गलत है ये, यहाँ पर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये तो पुलिस वालों को रोकना चाहिए कि इस रोड पे नहीं अलाउ ना। वो नहीं रोक रहे तो हम क्या करें? अगर वो हमें मना करें हम वापस चले जाएंगे। ये इनका कहना कि अगर हमें मना करें तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये तो कह रहे हैं मना करेंगे तो वापस चले जाएंगे, वरना तो हम तो आएंगे, और हम खुद कह रहे हैं गलत है। इंशाल्लाह ताला मैं इनके ख़िलाफ़ कोर्ट जा रहा हूँ। ये 10 व्हीलर और 22 व्हीलर और जितनी भी हैवी ट्रैफिक है 11 बजे से पहले किसी किस्म की भी नहीं। तो अब देखते हैं कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। अगर कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो पूरे कराची में उसके बाद इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हर किस्म की जदोजहद करेंगे। ये बहुत बड़ी माफिया है, ये इतनी बड़ी माफिया आपकी सोच नहीं है। ये तो 10, 20, 100 बंदे जो बोलने वाले ना कराची के अंदर, ये उनको वैसे ही मरवा दे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन माने इतनी धमकियाँ देते हैं, खुली धमकियाँ देते हैं ये लोग। तो इनके खिलाफ आप जाओगे, खुली धमकियाँ देते हैं आप, तो भाई हम ये करवा देंगे। पर डे वो इतना पैसा कमा रहे हैं। चले अब आगे की तरफ चलते हैं और भी देखते हैं। चले नाजरीन आइए और देखें ये सड़कों पे हैवी ट्रैफिक है। ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए, ज़रा इनसे मैं बात करती हूँ कि हैवी ट्रैफिक अलाउ है। सर मुझे आप 2 मिनट का टाइम देंगे? अस्सलाम वालेकुम। हैवी ट्रैफिक चल रही है, अलाउ है दिन दिहाड़े सड़कों पे? इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ है। ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो इंडस्ट्रियल एरिया जो है मेरे ख्याल वो हब चौकी में है ना। हब चौकी में खड़े हुए, या फिर वो बलूचिस्तान में या किसी और जगह पे है। पूरे कराची का ऑर्डर है 11 बजे से पहले हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है। हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं है 11 बजे से पहले किसी भी जगह पे। वो तो बात करने की पोजीशन में ही नहीं है ना, वो तो बात ही नहीं करना चाहते वो इस इशू पे। वो कह रहे हैं हमें बोला जाएगा तो हम रोक देंगे हैवी ट्रैफिक। देखें इसके अंदर ये ट्रैफिक पुलिस ही तो इन्वॉल्व है। ये जितनी हैवी ट्रैफिक है, ये जितने मौत का रक्स हो रहा है, उसमें टोटली गेम प्लानर जो है वो ट्रैफिक पुलिस है। वो ट्रैफिक पुलिस जितने भी काम है वो ट्रैफिक पुलिस करा रही है। इनकी चौकियाँ बिकी हुई हैं, ये सब बिका हुआ है। ये कुछ नहीं कर सकते। इनको अलाउ ही नहीं है कि किसी कंटेनर का जो है चलान कर सके या किसी टैंकर का ये चलान कर सकते हैं। ये करके दिखाने में इनको मान जाऊँगा, ये रोक कर दिखा दें किसी टैंकर को, किसी कंटेनर को रोक कर दिखाने में इनको मान जाऊँगा। नहीं कर सकते क्योंकि मंथली ले रहे हैं ना, बिके हुए हैं, सब सिस्टम बिका हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरफ आते हैं। मुझे बताइए हैवी ट्रैफिक की वजह से कितनी मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? मुझे क्या, हर किसी को बहुत मुश्किलात परेशानी होती है कि यहाँ रोज़ ट्रैफिक जाम हो जाता है और ये जो है ना ये हर रोज़ रोकता है और जो है ना ये अपनी पैदागिरी करते रहते हैं, लोगों को परेशान करता है। हादसात भी होते हैं यहाँ पे? भी होते हैं। बाकी आपको तो नज़र ही आ रहा है कि आप। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है आज हम जिस पे बात कर रहे हैं। मुझे पता है हैवी ट्रैफिक की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। हादसात भी होते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल होते हैं, बहुत हादसे होते हैं। इनको किस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है। ये खड़े रहते हैं यहाँ पे, किसी टैंकर वाले को अगर किसी को रोकते हैं तो उनसे रिश्वत लेके 150 रुपये छोड़ देते हैं। बस इनका यही तरीका है। ये यहाँ पे नहीं है, पूरे कराची में यही सिस्टम चल रहा है। बस देखो अभी क्या हालात हैं यहाँ के। ये तो आवाम जानती है, जो ये जानते हैं कि कैसे गुजर बसर हो रहा है, पर ये लोग ये नहीं समझते हैं कि जो तरीक़ेकार है कानून का वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो आवाम को फॉलो करना चाहिए ना वो ये लोग कर रहे हैं कि 150 लेके उनको छोड़ देते हैं शरेआम। तो ये नहीं है कि छुप के ले रहे, बिल्कुल शरेआम ले रहे हैं जी। ठीक है जी। हैवी ट्रैफिक के हवाले से मुझे बताएं, आप बाइक पे सफ़र करते हैं, डर लगता है कि पीछे से ट्राला आ रहा है और तेज़ी से आ रहा है और हम इसी सड़क पे जा रहे हैं, लाइटों का भी इतना कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है? ये तो हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। तो रोड ही ऐसे हैं कराची के, ट्रैफिक तो हर जगह पे है। अगर सुबह के टाइम नहीं चलने चाहिए, सुबह के टाइम ड्यूटी टाइमिंग होती है, गाड़ियाँ बाइकें जाती हैं। सुबह के टाइम पे बड़ी गाड़ियाँ नहीं चले तो बेहतर है। हादसात होते हुए देखें? हाँ इधर होते हैं, ज़्यादा होते हैं हादसात। ठीक है, तो मतलब बड़ी ट्रैफिक से जो लोग काम पे निकल रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हाँ ये
ठीक है जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हम शो कर रहे हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कराची में कहा जा रहा है जिस तरह से कि 11 बजे से पहले ही ये हैवी ट्रैफिक निकली हुई है। अब ये देखिए, ये कोरंगी रोड से आगे की तरफ जा रहे हैं, उस तरफ भी हम खड़े हुए थे, वहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया 4 नंबर पे भी, और 4 नंबर पे भी हमने रिकॉर्ड किया। अब इधर आए, इधर भी रिकॉर्ड किया। आवाम से भी हम बात कर रहे हैं, जो लोग हैं हम उनसे भी बात कर रहे हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। अब देखिए जिस तरह से बाइकें आ रही जा रही हैं, अब ये हैवी ट्रैफिक है, इनको अचानक कोई सामने आ जाता है तो इस तरह से ब्रेक लगाते ही ब्रेक नहीं लगती या थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाइस जो है हादसा जो है वो पेश आ जाता है। वालेकुम अस्सलाम। किसके हवाले से? ट्रैफिक के हवाले? ये हैवी ट्रैफिक के हवाले से ये आए दिन ना ट्रैफिक वाले पैसे लेके हेवी गाड़ियाँ छोड़ देते हैं, जबकि अलाउ नहीं है 12 बजे के पहले ना। अच्छा, अभी ट्रैफिक पुलिस से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, हेवी गाड़ियाँ छोड़ के एक्सीडेंट करवाते हैं, बंदे मरवा देते हैं, इधर अंदर गलियों में चले जाते हैं ये टैंकर माफिया सारे, ये पैसे लेके छोड़ देते हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया क्या है, उनको खून अलाउ है कि आके दिन में चला के ना बंदों के ऊपर चढ़ा दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे ट्रैफिक वाले खड़े हुए ना, ये पैसा लेके ना ये छोड़ देते हैं, अपने जेब गर्म करके ना, तो हेवी गाड़ियों को छोड़ देते हैं, वो लोग मारते चले जाते हैं। और ये हादसे देखे हैं आप लोगों ने इस तरह के? देखा है, 2-3 दफ़ा वाक़ई हुए हैं यहाँ पे कोरंगी में। इधर से गाड़ियाँ अंदर चली जाती हैं, वो अंदर तो इलाके हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ तो नहीं है ना। वहाँ पे भी है, मैंने अभी रिकॉर्ड किया, वहाँ पे भी 4 नंबर की तरफ ट्रैफिक हाई जो ट्राले हैं वो उस तरफ क्यों जा रहे हैं? तो यहाँ जाए ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया वो थोड़ी ना है, वो उधर भी जा रहे हैं। ये सब ये छोड़ लें, यहाँ खड़े हुए हैं, पैसे ले रहे हैं, जो 100-200 इनको देता है वो जाने देते हैं, उसको जो नहीं जाने देता उसको बोलते हैं खड़ा कर दे गाड़ी को। ऐसा थोड़ी है। अभी यहाँ पर आप लोग आए हुए तो नहीं रोक रहे, सारे बाइक वालों को रोक के ला लाइसेंस दो, ला लाइसेंस दो, किसी से 100 किसी से 50 ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा डेली का गुजर है, यहाँ पे लोगों को तंग कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने शो किया, और कराची की आवाज़ का मकसद ये है कि कराची के जो भी मसाइल हैं जिस पे आवाम बड़ी परेशान है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम वहाँ आते हैं, उनके मसाइल जो हैं वो स्क्रीन पे लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके मसाइल हल हों। ये एक बड़ा इशू है जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी टाइम से हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि आप आएँ, इस पे बात करें कि हैवी ट्रैफिक इस तरह से शहर के बीच दिन दिहाड़े शाम के टाइम आती है, जिससे हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रैफिक बहुत जैम होती है, इसके साथ साथ एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कीमती जानें जो हैं वो चली जाती हैं। तो इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएँ। तो आज आपके लिए हम यहाँ मौजूद थे और इस पर हमने आज शो किया इस इशू पे। उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जब आगे पहुँचेगी तो इसका ज़रूर हल निकलेगा और आवाम के लिए आसानी होगी। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।